अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने ऐसे राइटिंग जो है वो किस तरह इजी वे में याद करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके करीब हैं। तो सारे एसेस जो हैं, इम्पोर्टेंट एसेस भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन सबको लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और काफ़ी बच्चे जो हैं वो उसकी तैयारी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम खुद ही वहाँ पे बैठ के लिख लेंगे क्रिएटिव राइटिंग में। तो मैं आपको इजी वे बताती हूँ जिससे आप परफेक्ट ऐसे भी लिख पाएंगे, और दूसरा जो है वो आपको लर्निंग में इतना टाइम भी नहीं मतलब इतना टाइम नहीं लेगा लर्निंग ऐसे की। तो देखते हैं कैसे आपने सीखना है। ये पहले मैं आपको सैम्पल ऐसे दिखाती हूँ। ये मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में भी ये वीडियोस अपलोड की थी ऐसे राइटिंग की। तो 9th हो, 10th हो, इंटर की क्लासेस हो, या बैचलर लेवल की या मास्टर लेवल की, तो आप पैटर्न जो है वो यही फॉलो करेंगे। जस्ट लेंथ का फ़र्क आएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी लेंथ में इजाफा या कमी होगी। ठीक है, तो ये देखें, ये इंग्लिश में ऐसे मैंने इसका भी आपको पैटर्न डिस्कस किया था। इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना है, कोटेशंस कैसे ऐड करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको, जैसे डेट्स वगैरह होती हैं या कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है, वाज़ह करनी होती है एग्जामिनर को, तो वो कैसे हाईलाइट करनी है, वो मैंने प्रेजेंटेशन वाली वीडियो जो है उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए ऐसे की बताई है। अब एग्ज़ाम्स में एक तो हमारे पास टाइम कम होता है और ऐसे राइटिंग काफ़ी लेंथी हो जाता है, और दूसरा उसमें आप बार बार सोच के लिखेंगे, वो भी जो है वो टाइम टेकिंग होता है, और ऐसे आपका विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता या उसको एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिल पाती मार्क्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा, तैयारी इसकी कैसे करनी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आज की। तो देखें, ऐसे जो है अब बैचलर लेवल पे तो आउटलाइन के साथ ही होता है, बीए लेवल में कि आपने आउटलाइन बनानी है और फिर ऐसे लिखना है। लेकिन मैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप जो है जल्दी जल्दी लर्निंग करना चाहते हैं, पूरा वर्ड टू वर्ड इस तरह या सारा ऐसे जो है याद नहीं करना चाहते, तो और भी लिखना भी आप परफेक्ट चाहते हैं क्रिएटिव राइटिंग के साथ, आप ऐसे लर्न करें कि आप एक ऐसे आप कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पिक कर लें जो पास्ट पेपर्स कंसल्ट करें, जो उनसे टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो माय फेवरेट पर्सनालिटी होता है, कायद आज़म इल्लामा इकबाल, माय नेशनल हीरो, और इस तरह और भी टॉपिक्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उनको पिक कर लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि जो सा भी टॉपिक आपने पहले प्रिपेयर करना है आप उसको पिक करें, और जो आपके जहाँ से भी लर्न कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी बुक मिल जाए जिसमें हेडिंग्स के साथ ऐसे होते हैं तो बेस्ट है, लेकिन आपने हेडिंग्स बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं लिखनी ऐसे इसकी पेपर में। जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको हेडिंग वाले ऐसे मिल जाएं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, वो हेडिंग्स जो है अगर मिल गई तो आपने वो क्या करना है कि वो हेडिंग्स जो है वो लर्न करनी है, और उसको जस्ट जो उसके अंदर हेडिंग के अंदर लिखा होगा आपने जस्ट उसको रीड आउट करना है 1 और 2 टाइम्स अपनी इंटेलेक्चुअल के मुताबिक। ठीक है, कि आप उसको माइंड में बिठा पाएँ, और जो डेट्स या इंपॉर्टेंट बात होंगी वो आप जो है वो याद कर लें। जैसे कायद आज़म और इल्लामा इकबाल का अगर ऐसे याद करें तो उसमें जो हिस्ट्री वगैरह उनकी उनकी तालीम वगैरह वो आप लर्न कर लें। उसके अलावा जो आगे जो डिटेल्स वगैरह लिखनी होती हैं वो वर्ड टू वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करें, वो जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसको लर्न करके एक जगह लिख लें, उसको दिमाग में बिठा लें कि हमने ये सारी बातें उसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप जब आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप जो इंट्रो है वो आपने याद किया होगा वो एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद जो आपने हेडिंग्स जो पॉइंट्स याद किए हैं वो हेडिंग एक जेन में लाएं, उसके मुताबिक जो है क्रिएटिव राइटिंग में लिखें, अपनी राइटिंग में अपने लफ्ज़ों में लिखें 1 या 2 पैसेज में। उसके बाद दूसरी हेडिंग जेन में लाएं, इस तरह जो है अपना ऐसे कंप्लीट करें। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलती हेडिंग्स वाली तो आप जो सा ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं बुक में से उसको उस मतलब आप उसको थोड़ा एक दफ़ा रीड आउट करें, अपने दिमाग में बिठाएं, और या फिर आप ऐसा करें, आप एक पैसेज रीड करें, उसके बाद सोचें कि इस पैसेज में उसने क्या बात डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल, हम इस ऐसे की तरफ आते हैं, मैं आपको पहले इससे बताती हूँ, इसके बाद आपको समझ आएगी कैसे याद करना है। ईद फेस्टिवल का टॉपिक है, आपने इस पे ऐसे राइटिंग लिखनी है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आप क्या करें, आप रफली एक आउटलाइन अपने लिए बना लें कि इसमें ये पॉइंट्स और ये बातें मैंने डिस्कस करनी है। अब देखें, आप अपने लिए बता दें, अपने ये सिर्फ अपने लिए लिखें, वहाँ पेपर में आपने आउटलाइन नहीं लिखनी, ये सिर्फ बैचलर लेवल के लिए है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए सिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपने लर्न कैसे करना है इजी वे में और जल्दी में।
आप एक साइड पे लिख लें रफली कि इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में मीनिंग बताने हैं उसके क्या है और पर्पस क्या है फेस्टिवल के, ठीक है। और अगर कायद आज़म इलामा इकबाल कैसे हो तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पता है क्या होगा, इलामा इकबाल या कायद आज़म कब पैदा हुए, उनकी कहाँ पैदा हुए, उनका ख़ानदान कैसा था, और फिर आपने उनकी हिस्ट्री डिस्कस करनी है, उन्होंने कहाँ से स्टडी हासिल की और इस तरह, ठीक है। इंट्रोडक्शन में उनका वो आ जाएगा, हर ऐसे के अकॉर्डिंग उसका इंट्रो डिफरेंट होगा। तो यानी आपने स्टार्ट में हमेशा इंट्रोडक्शन देना है। अगर इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट में अगर आप कोई शेर कोट करें तो बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे उर्दू में स्टार्टिंग में ही कोई शेर उसे कोट करें तो बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड जो है वो हेडिंग बनानी है, मेन इस्लामिक फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं। यानी इसका मतलब ये आपको पता होगा कि जब मैंने इंट्रो दे दिया उसके बाद मैंने इस्लामिक फेस्टिवल्स डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से ईदें होती हैं, और फिर थर्ड ईद है, ईद क्या है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, ये मेन फेस्टिवल्स हैं क्योंकि ईद फेस्टिवल का टॉपिक है। इसके बाद आपने थर्ड में डिस्कस कर दिया कि पर्पस ऑफ सेलिब्रेशन क्या है, कि हर ईद फितर क्यों मनाई जाती है, ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है, उसका मकसद क्या है, ठीक है। इस तरह खाली आप जस्ट ये पॉइंट आउटलाइन बना लिया करें, उसको लिख लें। तो आप ये आउटलाइन अगर आपको याद होगी तो आपको खुद ही आउटलाइन से माइंड में आता जाएगा कि मैंने इस पे ऐसे में ये कुछ लिखना है, ठीक है। ईद उल फितर एक रिवार्ड है, इनाम है, इसके मुतालिक आप लिखेंगे, ठीक है। मुसलमान रोज़े रखते हैं और फिर ईद मनाते हैं। फिर आपने ये लिखना है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हैविंग प्योरीफाइड, ठीक है, अपने इत्मीनान के लिए हम मुसलमान हैं। इसके बाद ओकेजन फॉर ग्रेट जॉइस, ठीक है। फिर हम इसको मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, टू गेट यूनाइटेड, इकट्ठे होने के लिए। ये देखें पर्पस में ये 3-4 बातें बता दी कि पर्पस में जब हम आएंगे तो ये बातें डिस्कस करनी है। दी ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अजहा, ईद उल अजहा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसका पर्पस क्या है, अल्लाह को खुश करने के लिए, ठीक है, और इस कुर्बानी बनाने के लिए, और टू गेट यूनाइटेड, इकट्ठे होने के लिए, ठीक है। यानी जब ये आपको याद होगी, अब जेन में लाते जाएंगे। ये हेडिंग है, ये पॉइंट है, इसके बारे में एक पैसेज लिख दिया, एक पैसेज इसके बारे में लिख दिया, एक पैसेज इसके बारे में लिख दिया, फिर खुद ब खुद आपकी ऐसे राइटिंग कंप्लीट होती जाएगी। उसके बाद एंड में कंक्लूजन बताना है कि ईदें जो है वो एंड में हमेशा आपने हर सब ऐसे का कंक्लूजन देना होता है कि इसका हासिल कलाम क्या है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम है बोथ ईड्स, ठीक है। और अगर ये इलामा इकबाल और कायद आज़म का ऐसे हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ये समझे बुक में ऐसे लिखा हुआ है आपकी, ठीक है। ये बुक में आपका ये ऐसे कायदे का, तो आपने कैसे याद करना है, आपने इंट्रोडक्शन तो लाजमी याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं डेट्स वगैरह हैं और उनकी हिस्ट्री वगैरह वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है सारी ऐसे में वो आप खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप जस्ट उसके पॉइंट्स बना लें कि ये हर इस पॉइंट का भी मैंने एक पैसेज बनाना है, इस पॉइंट का भी एक पैसेज लिखना है, तो खुद आपका ऐसे राइटिंग कंप्लीट होता जाएगा और परफेक्ट होगा, ठीक है। खुद से लिखने से अच्छा आप उस तरह लिखेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। और वर्ड टू वर्ड भी पूरा हम जैसे बुक में लिखा है याद करना मुश्किल है और एग्जाम्स भी पास है, तो उसके लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप हर एक ऐसे जो है बुक खोलें, ऐसे पकड़ें, उसके आउटलाइन बनाए, हर पैसेज पढ़ें, उसकी एक पॉइंट बता लें कि इस पैसेज का इससे मतलब ये पॉइंट बनता है, तो मैं इस पॉइंट को याद कर लूंगी, तो एग्जाम में जब लिखूंगी ये पॉइंट ध्यान में आएगा तो मैं वो पैसेज लिख लूंगी, ठीक है। ठीक है, ये देखें, अब अगर इसकी आउटलाइन देखें तो उसमें हम क्या बताएंगे कि कायदे आज़म की पहले इंट्रोडक्शन क्या है, उसका पॉइंट बना ले, नेक्स्ट पॉइंट बना ले कि उनकी स्टडी क्या है, थर्ड पॉइंट बना ले हिस्ट्री क्या है कि उन्होंने क्या स्टडी की और क्या एक्टिविटीज़ थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उन्होंने ज्वाइन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा ये भी देखते जाए उन पॉइंट्स को आप जो है मार्कर से हाईलाइट करें, तो एग्जामिनर नज़र पड़ते ही इन पॉइंट्स को उसकी सामने नज़र आएगी और उसे समझ आ जाएगी कि आपने इंट्रोडक्शन में हर बार डिस्कस किया, ठीक है। कोटेशंस ऐड करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखें, हर इस पैसेज में मैंने बताया कि मुस्लिम ऑफ इंडिया जो है उनको इंस्पायर किया, इसका पॉइंट बना लें। फिर नेक्स्ट पैसेज पढ़े, उसमें देखें उसमें किस बात को डिस्कस किया है, उसका पॉइंट बना लें, ठीक है। उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप पॉइंट वाइज जो है वो एक जगह लिख लें, ठीक है। जब आप पेपर देने जाएंगे उससे एक दिन पहले जब आपके पास पूरे ऐसे पढ़ने का टाइम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपने एक वो आउटलाइन बनाई होगी, जस्ट उस आउटलाइन को एक दफ़ा दिमाग में बिठा देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पूरे ऐसे में क्या क्या बात डिस्कस की गई है और मैंने ये लिखनी है, ठीक है। ये आउटलाइन आपके ज़हन में बैठ जाएगी तो फिर ऐसे खुद बहुत आप एग्जाम्स में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ना इतना टाइम लगेगा सोचने का कि और क्या क्या लिखूं, पॉइंट आपके ज़हन में आते जाएंगे, आप उस पॉइंट पे पैसेज राइटिंग करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, हर पैसेज में कोई ना कोई बात होती है जिसपे उसने पूरा पैसेज लिखा होता है, बुक जिसकी भी बुक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है।
उसमें हर पैसेज में उसने कोई ना कोई बात की होती है, आप उस बात का एक पॉइंट बना लें, ठीक है, ताकि एग्जाम्स के बिल्कुल करीब जब आए तो आपको सारा अपने माइंड में फ्रेश करने के लिए, रिव्यू करने के लिए टाइम अगर कम भी है तो आप इजीली रिव्यू कर पाएँ। जैसे अब उर्दू में देखें, उर्दू में भी आपने पहले इंट्रो याद कर लिया, ठीक है, उसके बाद उनकी स्टडी का पॉइंट बना लें, उसके बाद उनकी वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, अब कुछ बातें होती हैं जो याद करनी बातें हैं, जैसे उनकी बुक्स के नाम वगैरह वो आपको याद करने पड़ेंगे, डेट्स कुछ याद करनी पड़ेगी, ऐसे पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राइटिंग जो आगे सारी होती है उनकी 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 ज़िंदगी के बारे में, वो आप खुद लिख सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग बना सकते हैं। उसके लिए भी आपने बस पॉइंट्स याद करने हैं, आउटलाइन याद करनी है, ठीक है। अब देखें इलामा इकबाल में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। इलामा इकबाल की पोइट्री के हवाले से आपने 1-2 पैसेज लिखने हैं और उनकी पोइट्री बतानी है कि उन्होंने पोइट्री के ज़रिए जो है यंग जनरेशन को जो है वो अवेयरनेस दी थी। इस तरह आप एक पॉइंट इस तरह याद कर लें, वो आप के इलामा इकबाल ने जो है अलग अलहदा मुमलिकत, इस्लामी मुमलिकत का ख्वाब देखा था, उसके बारे में एक पैसेज बना लें, ठीक है। यानी कि आप जब आपके सामने एक लिखा हुआ पैसेज होगा, लिखा हुआ ऐसे है, आप अब देखें दोबारा मैं आपको एंड करती हूँ और आपको एक बार दोबारा डिटेल से बताती हूँ आपने कैसे ऐसे याद करना है, ताकि आप उस वक्त भी याद कर पाएँ और एग्जाम्स के बिल्कुल 1-2 दिन पहले जब आपका नेक्स्ट डे पेपर हो तो आपको पूरा रीड ना करना पड़े, आप इजीली अपने दिमाग में फ्रेश कर सकें। कैसे आपने करना है फ्रेश, आपने एक ऐसे जो भी प्रिपेयर करने लगे हैं उसको खोलें, इंपॉर्टेंट ऐसे पिक कर लें, उसको खोलें, उसके बाद आप के पॉइंट्स बनाते जाएं। पहले 2 पैसेज पढ़ेंगे, लाजमी इंट्रोडक्शन तो होगा, इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट बना लें। सेकंड पॉइंट जैसे कि मैंने बनाए हुए पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए, सेकंड पॉइंट बनाए, रफली अपने लिए बनाए, ठीक है, एक जगह पेज एक जगह लिखते जाएं हर ऐसे के, ताकि एग्जाम्स के करीब आपको रीडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज बनाए, नेक्स्ट पैसेज रीड करें, उसमें जिस बात को डिस्कस किया गया है, जैसे स्टडी की होती है तो उसका पॉइंट बना लें। नेक्स्ट पैसेज रीड करें, उसका पॉइंट बना लें अपने हिसाब से कि आप उसको याद कर पाएँ कि ये मैंने जो पॉइंट लिखा है इससे रिलेटिव क्या बातें लिखनी थी, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लिखते जाएं। फिर नेक्स्ट पैसेज पढ़ें, उसमें क्या किस बात को डिस्कस किया हुआ उसका पॉइंट बना लें, ठीक है। ऐसे की डिमांड है, ऐसे के टॉपिक की डिमांड है, ऐसे किस टॉपिक का है, ठीक है। फिर जब आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब आपने वो सारे हर ऐसे की आउटलाइन बनाई होगी, आप उसे जस्ट 1-2 आपको 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आप वो सारे ऐसेज जो है उसकी आउटलाइन रीड कर लेंगे। आउटलाइन रीड कर लेंगे तो आपका सारा ऐसे खुद ब खुद फ्रेश होता जाएगा दिमाग में, ठीक है। हाँ, ये अब पहले मैंने इंट्रो देना है, उसके बाद मैंने उसकी स्टडी बतानी है, उसके बाद मैंने जो है उनकी एक्टिविटीज़ बतानी है क्या क्या उन्होंने किया, और उसके बाद नेक्स्ट में मैंने उनकी पोर्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। इस तरह आप जो है वो सारा आपके माइंड में फ्रेश होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी वे होता है, इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी आएगी और दूसरा एग्जामिनर को जो लुक आएगी देखने में वो यही होगी कि आपने जो है बिल्कुल बुक को फॉलो किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं लिखा, ज़्यादा बुक का लिखा है, ठीक है। यानी कि आपने अच्छे तरीके से ऐसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे होता है, मैं तो ऐसे ही ऐसे लर्न करती हूँ और इस तरह ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाती हूँ। तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, परफेक्टनेस भी होती है और दूसरा जो है इजी हो जाता है रिवाइज करना एग्जाम्स के दिनों में, जब बिल्कुल 1-2 दिन होता है और नेक्स्ट डे पेपर होता है तो पूरी बुक्स हर टॉपिक को रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत ईजी तरीका हो जाता है उसमें, ठीक है। और ऐसे राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर मत किया करें और बिल्कुल भी इस पर सारा टाइम ना दिया करें, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो आप इस पे इम्पोर्टेंस दें इसको, और जो मैंने तरीका बताया इसको एक फॉलो करके एक दफ़ा आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एक ऐसे की सिर्फ एक ऐसे देखें, उसको आप 1-2 दफ़ा रीड करें और उसके पॉइंट्स बना लें। उसके बाद आप खुद अपना टाइम फिक्स करें कि ये मेरे पास आधा घंटा और उसमें मैंने ये ऐसे लिखना है, तो आप ऐसे लिखना शुरू करें, इंट्रो वही दें जिस तरह बुक में लिखा है। उसके बाद खुद पॉइंट जेन में लाते जाएँ और पैसेज राइटिंग करते थे। एक बार खुद ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तब एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो हेसिटेशन फील नहीं होगी, आप एक दफ़ा उससे गो थ्रू कर चुके होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।